वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1687 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 2 पद 12। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषों से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। पिछले दिन हम ये मनन किए थे कि हम जो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उद्धार पाए हैं, उस अनुग्रह को दूसरे के सामने कैसे दिखाना है। परमेश्वर के अनुग्रह को जो हम पाए हैं दूसरों के सामने दिखाने का उत्तम तरीका परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अनुसार एक जीवन बिताना ही है, वो चाहे घर में हो या काम करने के जगह में। प्रारंभ में पढ़ी गई आयत में प्रेरित पौलुस आगे बता रहा है कि यह अनुग्रह जो हम पाए हैं वो एक चेतावनी भी है। God's grace that we received is a warning too। इस अनुग्रह को पाए हुए लोगों को उसका महत्व समझते हुए जीने की जिम्मेदारी है। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, थोड़ा बहुत गीत भी गाता था। विशेषकर हाई स्कूल में पढ़ते वक्त क्लास के मेरे साथीगण सब अक्सर मुझे गाने के लिए उत्साहते थे। जब भी क्लास में टीचर नहीं आए हो या आने में देर हुई हो तो डेस्क में बजाते हुए गीत गाना मेरा आदत था। क्लास के अन्य बच्चे मेरे साथ देते थे। मुझे स्कूल के प्रिंसिपल से कई बार इसका वार्निंग भी मिल चुका था। एक बार जब क्लास में टीचर आने में देर हुई तो मेरे साथियों की तमन्ना का सम्मान करते हुए मैं गाना शुरू कर दिया, डेस्क में बजाते हुए। हमारे क्लास उत्तर दक्षिण दिशा में था और हम दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बैठते थे। अचानक पूरे क्लास में खामोशी छा गई। मैं पूरे गीत में मस्त था और मेरी सोच ये थी कि पूरे क्लास मेरे गीत का मजा लेते हुए खामोश है। मैं और भी अच्छा से गा रहा था। इसी बीच मेरे क्लास का फर्स्ट रैंक होल्डर स्टैनली जोसेफ डेस्क के नीचे से मेरे पैर में अपना पैर से दबाए। मैं ध्यान ना देकर गाते रहा। 1-2 सेकंड के बाद उन्होंने और भी जोर से दबाया। मुझे खतरा का एहसास हुआ। मैंने आंख खोलकर पश्चिम दिशा के खिड़की की तरफ देखा। हमारे प्रिंसिपल जोयम्मा सैमुअल लंबा एक छड़ी पकड़कर वहां खड़ी थी। मैंने सडन ब्रेक लगाकर मेरे गीत को रोक दिया। जोयम्मा मैम मुझे बाहर आने का न्योता दिया। मैं धीरे धीरे बाहर की ओर गया। मेरी सोच ये थी कि पिटाई देकर मुझे वो अंदर जाने देंगे, परंतु मुझे दी गई सजा और भी बहुत कठिन था। मुझसे कहा स्कूल की छुट्टी होने तक दरवाजा पर चौकीदार जैसे खड़े रहना। वो मेरे लिए एक भयानक सजा थी, क्योंकि हमारे क्लास के दरवाजे पर खड़े रहने से 10C डिवीजन के बच्चे, उसमें कई लड़की भी थे जो मुझे अपने क्लास से अच्छा से देख पाती थी। उनमें से कुछ लड़की हमारी कलिसिया के थे और वे लोग मेरी माँ के पास जाकर ये सुनाने की पूरी संभावना थी कि मुझे चौकीदार की भी नौकरी स्कूल में मिली है, वो भी उस जमाने में जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने के विषय में शायद सोचते भी नहीं थे। मुझे वहां खड़ा करके प्रिंसिपल मैम अपने ऑफिस चली गई। मैं ये सोचकर अत्यंत दुखी होकर क्लास के दरवाजा पर खड़े थे कि शाम तक मुझे वहां खड़ा रहना पड़ेगा और शाम में घर पहुंचने के बाद माँ से भी पिटाई लगेगी। प्रभु की दया कहिए या अनुग्रह कहिए। अगला सत्र में मलयालम था, मलयालम पीरियड था। मलयालम में क्लास में टॉपर में था। क्लास लेने के लिए मलयालम पढ़ाने वाले M.A. जोईकुटी सर कक्षा की ओर जैसे ही आ रहे थे, उन्होंने वहां खड़े रहने वाला मुझको देखा। उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। मैंने सारी घटना बता दिया। उन्होंने बोला, आगे क्लास में बैठकर इसी प्रकार गीत गाओगे क्या। मैंने कहा, नहीं सर, ठीक है,
मैं माम से पूछकर आता हूँ। जॉय गुड सर प्रिंसिपल माम से पूछ कर आया और कहा, देखो मेरे कारण तुमको आज अंदर जाने दे रहा है, आगे इसी प्रकार करके प्रिंसिपल मैम से मुझे डांट नहीं सुनाना। मैं अंदर गया, परंतु उस दिन के बाद कभी भी मैंने क्लास में बैठकर गीत नहीं गाया। इसलिए नहीं कि मुझे गाने की इच्छा नहीं थी, मैं उस शिक्षक का बदनाम नहीं करना चाहता था जिन्होंने मुझे शाम तक क्लास के बाहर खड़े रहने से बचाया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिससे हम अनंतकालीन नरक से बच गया, और ये अनुग्रह हमें चेताता है कि हम संसार के अभक्ति, सांसारिक अभिलाषाएं आदि से मन फेर कर संयम, धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताए, ताकि जिसने हमें बचाया उनकी बदनामी हमारे जीवन से ना हो। जिसने हमें बचाया और हम वही पापों में जो बचने के पूर्व हम करते थे उसी में अगर जी रहे हैं तो हमारा जीवन उस व्यक्ति की बदनामी है जिसने हमें पाप से और उसके परिणाम से बचाया। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें चेताता है कि हमारे जीवन कभी भी जिसने हमें अनुग्रह देकर बचाया उनकी बदनामी का कारण ना हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशो